तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों की सबसे फेवरेट चीज़ यानी कि चॉकलेट केक। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से और ये बिना अंडे के बनाऊँगी मैं, बिना मैदे के बनाऊँगी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन कर के ये तैयार होती है। आप घर पर आसानी से बेकरी के जैसा बिल्कुल केक बना सकते हैं और बेकरी में तो हमें नहीं पता क्या-क्या मिलाते हैं, लेकिन हम अपने घर में एकदम शुद्ध तरीके से बनाएँगे और बिना मैदे के बनाएँगे। और अगर आपके पास अवन वगैरह नहीं है ना, तो आप इसे कढ़ाई में भी आसानी से बेक कर सकते हैं। एकदम सॉफ्ट और एक स्पंजी केक हमारा कढ़ाई में भी बन कर के तैयार होता है और बच्चों को तो चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो मैंने इसीलिए ये चॉकलेट केक बनाया था, तो उसी की रेसिपी आप लोग के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे केक का बैटर तैयार करना है, तो मैंने यहाँ पे सारे मेजरिंग कप वगैरह निकाल लिए हैं। तो जब भी आप केक बनाएं ना, तो सारी चीज़ें मेज़र करके ही बनाएं, तो आपका केक बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप चीनी ले ली है पिसी हुई और उसमें मैंने डाल दिया है हाफ कप दही। तो ये दही जो है खट्टी नहीं है, फ्रेश दही लीजिएगा, खट्टी दही नहीं लेनी है। और इसी में मैंने 1/4 बटर डाल दिया है, यानी कि मेल्ट किया हुआ बटर है, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके एक जगह पे साइड में रख दिया है थोड़ी देर के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे केक का टिन तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच का केक का टिन लिया है, इसको मैं पहले ऑयल से या बटर से ग्रीस कर लूँगी। इसके बाद मैं इसके अंदर बटर पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, तो आप हल्का-सा मैदे से डस्ट करके ना इसे ग्रीस कर सकते हैं, उससे भी केक आसानी से निकल आता है। और अब यहाँ पे हम कढ़ाई रख लेते हैं अपनी अवन की तरह बेक करने के लिए केक को। तो आज का केक ना कढ़ाई में बनने वाला है, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे बैटर बना लेते हैं। तो एक छन्नी में हम क्या करेंगे, हाफ कप रागी का आटा ले लिया है, जिसे नाचनी का आटा भी बोलते हैं, और हाफ कप गेहूं का आटा ले लिया है मैंने। इसमें मैं 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ पे चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे कोको पाउडर ले लिया है। आपको जितना भी अच्छा लगता है ना चॉकलेटी फ्लेवर, आप उतना कोको पाउडर यहाँ पे ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। थोड़ा-सा मैंने कॉफ़ी पाउडर भी डाला है, क्योंकि ना चॉकलेट केक में कॉफ़ी का फ्लेवर अच्छा लगता है। सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे यहाँ पे। और अब क्या करना है, हल्के-हल्के हाथों से इसे पहले विस्कर से हमें विस्क करना है, मतलब कि इसे मिक्स करना है, लेकिन बहुत ही डेलिकेट हाथों से। ज़ोर-ज़ोर से जल्दी-जल्दी हमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। अब ये जो बैटर है ना थोड़ा-सा सूखा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा दूध इसमें हम डालेंगे। एकदम से सारा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे। ये जो दूध है ना, ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला दूध होना चाहिए। जब जब भी आप केक बनाएँ ना, तो सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर के ऊपर ही लें, इससे आपका केक ना बहुत ही बढ़िया बेक हर होकर के तैयार होगा। तो मैं यहाँ पे देख रहे हैं आप, थोड़ा-थोड़ा दूध करके ना मिक्स कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने दूध एक साथ नहीं डाला है। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 1 कप दूध डाल दिया है, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी थोड़ा-सा दूध मैं और डाल लूँगी। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पतला बैटर पसंद है, तो आप पतला भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए मिक्स कर लिया है दूध डाल करके थोड़ा-थोड़ा, और ये हमारा जो बैटर है ना वो बन कर के तैयार है। बस इतना ही मुझे गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। तो ये रनी कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा बन कर के तैयार है। इसे स्पैचुला से एक बार मिक्स करके देख लेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो ये देखिए बढ़िया सा हमारा बैटर बन कर के तैयार है, एकदम स्मूथ है, कोई गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से आपको भी अपना बैटर बना कर के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए एकदम रनी कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर है। तो अब फटाफट से हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक बार आपका बैटर बन जाए ना, तो आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, फटाफट से हमें इसे ट्रांसफ़र कर लेना है केक टिन में। तो मैंने पहले ही सारा केक टिन वगैरह तैयार करके रखा था और प्रीहीट करने के लिए कढ़ाई भी रख दिया था। तो हमारा ये बैटर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है मैंने केक टिन के अंदर, हल्का-सा इसे टैप कर लेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स है ना वो निकल जाएँ। और अब हम इसे प्रीहीट कढ़ाई में ना बेक करेंगे कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए। आराम से ये 40 से 45 मिनट में बेक हो जाता है। अगर आप कुकर में बेक कर रहे हैं ना, तो ये और भी जल्दी बेक हो जाएगा, क्योंकि कुकर में ना कहीं से भी हवा नहीं जाती है, तो इवन बेक होता है। लेकिन मैं कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, तो कम से कम 40 से 45 मिनट लग जाएँगे। 45 मिनट के बाद मैं इसे खोल
करके चेक कर ले रही हूँ। तो टूथपिक डाल करके हम चेक कर लेंगे, अंदर तक टूथपिक डालेंगे तो बिल्कुल क्लीन निकलनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत बैटर लग रहा है तो 5 मिनट के लिए आप और रख दें इसे बेक होने के लिए। मैंने केक को निकाल लिया है, ये अच्छे से बेक हो गया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से हमें ठंडा करना है, उसके बाद ही हम इस पे आइसिंग करेंगे। तो आज मैं चॉकलेट गनाश से इस पे आइसिंग करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट ले लिया, डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो होता है ना वो ले लिया मैंने। इसको क्या करेंगे ना, हमें छोटा-छोटा कट कर लेना है, चॉप कर लेना है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, चॉकलेट जल्दी से मेल्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा-छोटा हमें इसे चॉप कर लेना है ताकि जब हम इसे मेल्ट करें ना तो ये बढ़िया से मेल्ट हो जाए। जब गरम-गरम क्रीम इसके ऊपर डालेंगे ना तो ये फटाफट से मेल्ट हो जाएगी। तो मैंने सारी चॉकलेट को ना चॉप कर लिया है। यहाँ पे हम गनाश बनाने के लिए क्या करेंगे, नाप करके चॉकलेट लेंगे। तो पहले हम 1 कप चॉकलेट जो है ले लेंगे इसके अंदर भर करके। इससे क्या होगा, आपका गनाश बिल्कुल परफेक्ट बनेगा अगर आप नाप करके बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चॉकलेट ले ली है और 1 कप ही मैं यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम ले रही हूँ। तो अगर आप चाहें ना तो जो व्हिपिंग क्रीम आती है ना वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन व्हिपिंग क्रीम ना बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो जो हमारा गनाश है ना वो मीठा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे अमूल की फ्रेश क्रीम ले रही हूँ। 1 कप हमने चॉकलेट ली थी तो 1 कप ही हम यहाँ पे क्रीम लेंगे। क्रीम को हमें हल्का सा गर्म करना है, साइड साइड में बबल्स आ जाए उतना हमें गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, लो फ्लेम पर इसे ना हमें गर्म कर लेना है। इसके बाद तुरंत हम इसे गैस से निकालेंगे और चॉकलेट के ऊपर डाल देंगे, ताकि जो हमारी चॉकलेट है ना वो गरम गरम क्रीम की वजह से ना मेल्ट हो जाएगी। हल्का सा इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद क्या होगा ना, ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट। तो हम क्या करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है हल्के फुल्के चंक्स रह रहे हैं चॉकलेट के या चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई है, तो आप थोड़ी देर के लिए इसे माइक्रोवेव कर ले या फिर डबल बॉयलर पे भी आप इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया है और ये हमारा चॉकलेट गनाश बन करके तैयार है। बिल्कुल भी इसमें टुकड़े नहीं हैं चॉकलेट के, अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फ्रिज वगैरह में बिल्कुल नहीं रखना है वरना हार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा केक भी ठंडा हो गया है, तो पूरी तरीके से मैंने केक को ठंडा कर लिया है और इसे अब हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो केक को गर्मा-गर्म में बिल्कुल भी डीमोल्ड ना करें वरना केक टूट सकता है और आपकी सारी मेहनत खराब हो जानी है। तो मैंने यहाँ पे डीमोल्ड कर लिया है और ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक हमारा बन करके तैयार हुआ है। कोई कह सकता है ये मैदे के बगैर बना हुआ है, मतलब मैदे से नहीं बना हुआ है। अब यहाँ पे केक को लेयर्स में कट कर लेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले नाइफ को चारों तरफ से मैं घुमा रही हूँ, उसके बाद हम इसको बीच में से कट करेंगे। इससे क्या होती है ना, हमारी जो लेयर होती है ना वो एकदम इवन कट होती है, मतलब कि ऊपर नीचे कट नहीं होगी, अच्छे से कट होगी। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर कट कर ली है और ये देखिए कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट हमारा केक बन करके तैयार होता है। एकदम जाली जाली सा केक बना है, बहुत ही बढ़िया केक बना हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसी तरीके से हमें दूसरी लेयर भी कट कर लेनी है। इस तरीके से ना हमारे पास 3 लेयर्स हो जाएंगी केक के। तो जब भी आप केक को कट करें ना, पहले साइड साइड से चाकू को घुमाएं, उसके बाद ही आप बीच में से कट करें, इससे बिल्कुल इवन कट होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स में केक को कट कर लिया है। अब इसे हम असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुगर सिरप बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पानी में क्या करा, सिंपली जो चीनी का पाउडर होता है ना उसे घोल लिया है 2 से 3 चम्मच और ये हमारा शुगर सिरप बन करके तैयार है। अब क्या करेंगे, लेयरिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्लेट में रख दिया है एक लेयर को और इसके ऊपर हम शुगर सिरप जो है लगाएंगे। तो जितना भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। साइड साइड में थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि साइड साइड में थोड़ा सा ड्राई होता है केक, और बीच बीच में आप जितना लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं गनाश लगा रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा गनाश पसंद नहीं करते बीच में लेयर में, मैं थोड़ा सा ही लगा रही हूँ। आपको जितना भी मन करे ना आप बीच में गनाश की लेयर दे सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। यहाँ पे क्या करेंगे, स्पैचुला से हल्का हल्का हम गनाश को फैला लेंगे, इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे ताकि जब भी हम कोई बाइट खाएं ना उसमें गनाश आए हमारे मुंह में। अब यहाँ पे मैंने चारों तरफ जो है गनाश को फैला लिया है, इस तरीके से स्पैचुला से अच्छे से फैल जाता है। और इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली टॉप की लेयर थी ना वो मैं बीच में लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी अनइवन होती है वो। तो मैंने उसको बीच में लगा दिया ताकि हमारा जो केक है ना एकदम इवन बने। अब यहाँ पे शुगर सिरप भी लगा लेते हैं, उसके ऊपर भी तीनों लेयर्स के ऊपर हमें शुगर सिरप लगाना ही है ताकि जो हमारा केक है ना वो ड्राई ना लगे खाने में। और इसके ऊपर भी इसी तरीके से गनाश की लेयर लगाएंगे।
तो यहाँ पे पहले स्पैचुला से गनाश डाल देंगे, इसके बाद स्पैचुला से इस तरीके से हमें जो है फैला लेना है। अगर आपके पास ये स्पैचुला नहीं है तो आप जो है चम्मच से भी इसे फैला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्रीम नहीं है जो इधर उधर फैल जाएगी, गनाश आराम से फैल जाता है। तो इस तरीके का गनाश होना चाहिए आपका स्प्रेडिंग वाला। अगर आप इसे फ्रिज में रख देंगे ना तो वो स्प्रेड ही नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो बाहर ही छोड़ें ताकि आपका जो गनाश है ना वो केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड हो पाए। तो मैंने यहाँ पे तीसरी लेयर इस तरीके से रख दी है। सबसे लास्ट वाली जो लेयर थी ना वो मैंने सबसे ऊपर रखी है, ताकि बढ़िया से हमारा जो केक है ना वो बन सके और बिल्कुल भी इसमें जो है केक के जो रेशे होते हैं ना वो भी नहीं चिपकेंगे। तो इस तरीके से मैंने सबसे ऊपर टॉप की लेयर पे भी गनाश डाल दिया है। अब इसको हमें क्या करना है ना, चारों तरफ फैला लेना है गनाश को। तो इस तरीके से फैलाते जाएंगे, जितना भी ऊपर लगा हुआ है साइड साइड में भी हम लगाते जाएंगे, ताकि जो हमारा केक है ना पूरा गनाश से कवर हो जाए। अभी हमें फिनिशिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं देनी है, बस हमें कवर कर लेना है इसे अच्छे से। तो यहाँ पे ना मैं इसे अच्छे से कवर कर रही हूँ, साइड साइड में भी गनाश लगा ले रही हूँ। जो भी आपके पास बचा हुआ गनाश है ना आप उसे साइड साइड में भी इस तरीके से लगा ले। तो आपका पूरा केक ना गनाश से अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। अभी हम बिल्कुल भी फिनिश नहीं करेंगे, बस हमें कवर कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए लगा देंगे, ताकि जो हमने गनाश लगाया ना वो अच्छे से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारा जो गनाश था ना वो लगा लिया है अच्छे से, और ये अच्छे से सारा कवर हो चुका है केक। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। तो अब इसे मैं रख देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया है। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि क्या है ना ठंड का मौसम है, जल्दी सेट हो जाता है। अब जो थोड़ा सा गनाश बचा था ना मैंने उसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ऑयल डाल करके ना इसे पतला कर लिया था। इस गनाश को हमें फैला लेना है अपने केक के ऊपर। तो यहाँ पे एक केक की एक और गनाश की जो है लेयर हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आएगी। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो पतला वाला गनाश है ना उसको ऊपर से इस तरीके से फैला लेना है, गिरा लेना है बेसिकली, और अच्छे से इवनली ये फैल जाना चाहिए चारों तरफ। इसके बाद जो साइड का जो गनाश है ना जो एक्स्ट्रा गिरा हुआ है उसे इस तरीके से स्पैचुला से हमें हटा लेना है। इसे आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी फिनिशिंग टच वगैरह देने के लिए। मैंने साइड साइड से इसे निकाल लिया है, और इसे हम क्या करेंगे टिश्यू पेपर से ना अच्छे से पोंछ लेंगे। साइड साइड की जो साइड है ना उसे हमें क्लीन कर लेना है, ताकि जो हमारा केक है ना देखने में सुंदर लगे। तो टिश्यू पेपर ले लीजिए या किसी कागज की हेल्प से ना आप इसे अच्छे से जो है फिनिश कर लीजिए। इस तरीके से ये देखिए बढ़िया से मैंने प्लेट को साइड से फिनिश कर लिया है, और ये हमारा केक तैयार है अब जाने के लिए फ्रिज के अंदर। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे फ्रिज में और रख दिया है ठंडा होने के लिए, ताकि जो हमने गनाश लगाया था वो सेट हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे इस पे डेकोरेशन लगा रही हूँ। तो अगर आप चाहें ना तो इसको और भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसे बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है। यहाँ पे मैंने टॉपिंग्स लगा दी हैं, थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे टॉपिंग्स ली थी केक के लिए, तो मैंने वही लगा दी है, हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया है, और यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने डेकोरेशन लगा दी है। अगर आप चाहें तो चॉकलेट वगैरह भी लगा सकते हैं, उसे उससे भी गार्निश कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मोमबत्ती लगा दी है, तो यहाँ पे अब हमारा बर्थडे बॉय जो है इसे बुझाएगा और कट करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको इसको कट करके भी दिखा दे रही हूँ कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। लग रहा है ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल। आपको देख करके और खा करके बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने घर में बना रखा है। इतना बढ़िया लगता है ना देखने में ये केक और खाने में, कि कोई भी देखकर ये बता नहीं पाएगा कि ये हमने बिना अवन के बनाया हुआ है। इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है देखने में। तो अगली बार से जब भी आपके बच्चे ज़िद करें ना केक वगैरह खाने की, तो आप इस तरीके से घर में बनाइएगा और उनको खिलाइएगा। वो आपके फ़ैन हो जाने वाले हैं, और बार-बार आप इस रेसिपी से ही केक बनाएँगे। अगर एक बार आपने घर में केक बना लिया ना, तो आप बेकरी वाला बिल्कुल भूल जाएँगे लाना। आप घर पर ही हर बर्थडे, हर एनिवर्सरी में आप केक को बना कर के तैयार करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। आगे और भी ऐसी रेसिपीज़ के साथ मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।